जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। यहां पर उत्तर भारत के 22 राज्य और 350 जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहां पर मिलने वाला सस्ता और अच्छा इलाज। आपको ये भी बता दें कि अस्पताल के आउटडोर में पहले जहां पर 150 लोग आया करते थे, अब इनकी संख्या 1000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। यह अस्पताल अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद भी संसाधनों और प्रबंधन की कमी से जूझ रहा है। हालांकि अब व्यवस्थाओं को एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी की देखरेख में सुधारा जा भी रहा है और डॉक्टर माहेश्वरी का कहना है कि आने वाले दिनों में यहां और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि मरीज, उनके परिजनों को कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही मानसून से पहले की तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। इसी को लेकर डॉक्टर दीपक माहेश्वरी से खास बातचीत की है समाचार प्लस संवाददाता धर्मेंद्र सिंगल ने। आपको भी सुनाते हैं। मेरे साथ है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दीपक माहेश्वरी जी। डॉक्टर साहब, आपसे विभिन्न मुद्दों पे बात करें। सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था के लिए जो जरूरी संसाधन है, लोग जो विश्वास जता रहे हैं एसएमएस हॉस्पिटल के ऊपर, क्या ऐसा कारण है? देखिए, एसएमएस पर आप सबका स्नेह है, स्टेट की जनता, और मैं स्टेट की जनता क्या, नॉर्थ इंडिया में जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं अपने, वहाँ से सबसे बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं। हमने एक बार अभी सर्वे कराया था तो 22 स्टेट्स के पेशेंट हमारे पास थे और 350 जिलों के करीब पेशेंट्स यहाँ आते हैं। तो ये राजस्थान पर, राजस्थानी लोगों पर और यहाँ के डॉक्टर्स पर, तीनों पर स्नेह है लोगों का। सब लोगों को लगता है कि यहाँ पे ऑनेस्ट ट्रीटमेंट होता है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है, कम पैसे लगते हैं और डॉक्टर्स एफिशिएंट हैं। इलाज को लेकर कोई शिकायत नहीं है, संसाधन को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर ज़रूर थोड़ी सी शिकायत है। देखिए, संसाधन जब बहुत सारे, जो हमारे पास जिन ओपीडीज़ में हम 100, 150, 200 पेशेंट एक्सपेक्ट करते थे, वहाँ अब 1000, 1,500 पेशेंट्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा तो समस्या है, लेकिन सरकार का सहयोग हमारे साथ है और उनके निर्देश भी हैं कि हम जो भी संसाधनों की कमी है उसको बहुत तेज़ी से पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पैरामेडिक्स हैं, वार्ड बॉयज़ हैं और जो स्टाफ है, बाकी डॉक्टर्स का भी नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ ही हमारा जो ट्रीटमेंट पार्ट है उसका हमेशा उन्नयन हो, वो एक लेवल तक बना रहे। तो हम लोगों ने इवनिंग राउंड्स भी होते हैं यहाँ पर। हम लोग रात को डॉक्टर्स राउंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स हैं वो भी राउंड लेते हैं, पूछते हैं लोग मरीजों से कि आपको ठीक से इलाज मिला कि नहीं मिला। तो इस कई सारे फैसेट पे हम काम कर रहे हैं। खाने पीने का या तो कैंटीन की व्यवस्थाएं हो, सब पर वी आर वर्किंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी इस व्यवस्थाएं और भी बेहतर आपको नजर आएंगी। देश भर में भी एक ही चिंता का विषय कोरोना, उसको लेकर के व्यवस्थाएं चाक चौबंद आपने कर रखी है। किस तरह के इंतजाम यहाँ पर है? देखिए, कोरोना के नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़े हैं पिछले महीने भर में, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ भी रहे हैं, लेकिन भगवान की दया है कि सीरियस पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। जो वेरिएंट हैं वो ओमिक्रॉन के हैं और वो बहुत सीरियस नहीं है पेशेंट्स। उनमें ज़्यादातर में अपर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, निमोनियाज बहुत कम है और रेयर है। मेडिसिन के जो मेरे जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं उन सबका ये कहना है कि निमोनियाज का नंबर अभी नहीं बढ़ा है। हमने अलग से वार्ड चिन्हित किए हुए हैं, आईसीयूज़ चिन्हित किए हुए हैं। इसके अलावा हमने जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं उनका पूरा इंतज़ाम किया हुआ है। किसी तरह की कोई इमरजेंसी, कोई या नंबर ऑफ़ पेशेंट सडनली बढ़े तो हम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं। मानसून सत्र आने वाला है, बारिश का सीज़न है। हर बार एक शिकायत, पानी भर जाता है, लेकिन इस बार नहीं भरेगा। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपको पता है एसएमएस का निर्माण दिया पूरे देखें तो पहले कभी यहाँ थोड़ा लो लाइंग एरिया था, तालाब हुआ करता था। जब हम पढ़ते थे यहाँ पर तो सारी रोड्स पर इतना घुटनों पर पानी होता था। तो लो लाइंग एरिया है, लेकिन सरकार भी हमारे बहुत साथ खड़ी है। हमारे पास पीडब्ल्यूडी का पूरा सहयोग है हमारे पास। वो पीडब्ल्यूडी के 2 एक्सियन हमारे यहाँ डेप्यूट हो गए हैं जो दिन रात इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। आइडियल सिचुएशन आएगी ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट पहले से बहुत ज़्यादा आने वाला है। मैं एसएमएस हॉस्पिटल पर विश्वास करूँ, क्या ऐसे विश्वास आप दिला सकते हैं कि इसको लेकर के विश्वास क्या है? हाँ, देखिए, विश्वास तो आप लोगों को हमारे पर है ही,
अविश्वास तो है ना, अविश्वास होने का कोई जगह ही नहीं है हम लोगों के बीच में। राजस्थान की जनता और नॉर्थ इंडिया की जनता और एसएमएस में विश्वास का तो एक डोर है जो हमेशा ही सुदृढ़ रहता है। कुछ नवाचार जो आप करने वाले हैं? जी, नवाचार में हम लगातार लगे हुए हैं। दोनों पेशेंट्स को सुविधाएं मिलें उसके लिए और पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में जो उन्नयन हो उसके लिए, दोनों ही तरह के नवाचार हम लगातार कर रहे हैं। जमाना ऑनलाइन का है, कुछ चीज़ें हो चुकी है, कुछ और होने वाली है। किस तरह से अब ऑनलाइन हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ सारा जो सिस्टम है ऑनलाइन है। हमारे यहाँ जो पर्चियाँ बनती हैं वो भी ऑनलाइन है। हमारे यहाँ जो रिंटेंट जाते हैं वो भी वो सब IHMS पर है, सब कुछ है। और हमने अभी ऑनलाइन पेशेंट्स अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इसकी भी इसको भी खोल दिया है, उसका और प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिससे कि बहुत सारे लोग उस पर आ पाएँ। तो डिजिटलाइजेशन पूरा है और हमारा हॉस्पिटल का ज़्यादातर कार्य अब डिजिटल पे ही हो रहा है। आप दिल के डॉक्टर हैं, लोगों का दिल कमज़ोर हो गया, तनाव ज़्यादा हो गया? देखिए, दिल तो हिंदुस्तानियों का मजबूत है, लेकिन हाँ, तनाव और रहन सहन और स्ट्रेस, नए बच्चों पर परफॉर्म करने का स्ट्रेस, उनको लगता है कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करके दिखाना है। ठीक है, एक बढ़ते हुए समाज के लिए ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है। कुछ बच्चे ज़्यादा भी सिंसियर हो, मतलब ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हेल्थ के लिए, उनका ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा हो गया हेल्थ के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि दो मेनेस यदि सोसाइटी से ख़त्म हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पहला तो स्मोकिंग यदि ख़त्म हो जाए तो कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उन सबको वीक में कम से कम 3 या 4 बार 30 मिनट्स की एक्सरसाइज के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए। एक कारण हो रहा है, पेरेंट्स की अपेक्षा, उससे भी वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, परफॉर्म करने का बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। एवरीबडी वांट टू डू समथिंग इन द लाइफ। ये एक तरह से तो देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो स्ट्रेस जब ज़्यादा हो जाता है तो शरीर पर तो मुश्किल आएगी। आज के जो युवा है, परीक्षा को बड़ा बनाया, जीवन को छोटा बनाया। देखिए, अब युवाओं को हम युवाओं को भी खाली दोष कैसे दे सकते हैं? ये सोसाइटी ऐसी है, हमारी अपेक्षाएं सबकी बड़ी हैं, हर लेवल पे बड़ी हैं। हम ये भारत जो मोदी जी कहते हैं कि बढ़ता हुआ देश है, हम लोग एस्पिरेशनल कंट्री हैं ना, हम लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो सोसाइटी में थोड़ा स्ट्रेस तो आता ही है उसका। और वो हम सब, आप देखिए ना, बहुत सारी वो किसी ने कहा कि 17 घंटे काम करना चाहिए, जैसे आपने देखा ना कितनी सारी बहस चल हो गई। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो 17-18 घंटे वाकई काम करते हैं दिन में, 16-17 घंटे बहुत सारे लोग जो बच्चे काम करते हैं। तक है ही, जो बात है वो सच्चाई है। ये है डॉक्टर दीपक महासे, जिनका कहना है कि एसएमएस की जो व्यवस्थाएं हैं अभी बेहतर तरीके से चल रही है, आने वाले दिनों में और इसे